हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टाइम फॉर मैथ्स। तो आज मैं आपको नंबर सिस्टम की सेकंड एक्सरसाइज करवाऊंगी, एक्सरसाइज 1.2। तो ये एक्सरसाइज है इरेशनल नंबर्स के ऊपर। तो हमने जो एक्सरसाइज 1.1 है उसमें रैशनल नंबर्स पढ़े थे। मैं आपको एक बार बता देती हूँ क्या होते हैं रैशनल नंबर्स। इन नंबर्स को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें जो p एंड q है वो सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं और q जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। लेकिन इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उनको हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं, जैसे कि √2, √3, √5 और पाई। और भी बहुत सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और अगर हम रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को मिला देते हैं तो वो बन जाते हैं हमारे रियल नंबर्स, जिसको हम r से डिनोट करते हैं। तो बस अब हम फर्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट एग्जांपल में लिखा हुआ है कि √2 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो अगर आपको कभी भी कुछ ऐसा बोला गया है कि √2 को, √3 को, √5 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो ये हमारा होता है राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मूले से डिफाइन होता है। इसके लिए आपको सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। आपको पता है ये P होता है, ये B होता है और ये H होता है हाइपोटेन्यूज। और जो √2 है इसको हम हमेशा हाइपोटेन्यूज लेंगे। अब हमें जो ये इसका फॉर्मूला होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, b² + p² = h², इसको सेटिस्फाई करवाना है। हमें P और B की ऐसी वैल्यूज लेनी है जिसको सॉल्व करके H √2 आए। तो उसके लिए हम 1 और 1 ले लेते हैं, तो ये √2 = h हो गया। अब बस हमें इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। उसके लिए आपको एक कंपास चाहिए और स्केल चाहिए। सबसे पहले आप स्केल पे एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। तो या तो आप यहाँ पर आपको 1-1 सेंटीमीटर के गैप पे हमें मार्क करना है, या तो आप स्केल से करके यहाँ पर 1 2 3 पे कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है हमारा डायग्राम बहुत छोटा बनता है। तो इसलिए मैं कंपास से कर रही हूँ। इसमें हम थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं, ऐसे करके कर लीजिए आप। तो ये नंबर लाइन है हमारे यहाँ, -1 होगा, ये 0 1 2 3 4। तो अगर हम देखेंगे कि ये B1 है, तो यहाँ 0 से 1 में हमारा जो ये है ये तो हमारा बेस बन गया है। अब हमें 1 के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचना होगा 1 सेंटीमीटर का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंपास की हेल्प लेंगे। सबसे पहले एक सर्कल ऐसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, देन एक आर्क यहाँ से लगाएंगे हम, और ये हमारा परपेंडिकुलर एकदम सीधी लाइन बन गई है। इसके बाद आप यहाँ पर ये 1 जितना लिया था उतना मार्क करके इसको यहाँ मार्क कर दीजिए, और आप इसको 0 से मिला दीजिए। अब आप इस वाली लाइन को रेडियस लेके एक आर्क लगाइए, और यहाँ पर आपका ये √2 आ गया है। तो इस तरह से आपने नंबर लाइन पे √2 को रिप्रेजेंट कर दिया है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है हमें √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो अगेन आपको वही सेम चीज़ करनी है। पहले आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, और हाइपोटेन्यूज को आपको √3 लेना है। अब आपको बेस और परपेंडिकुलर को ऐसे लेना है कि हाइपोटेन्यूज √3 आ जाए। तो उसके लिए आप बेस को √2 ले सकते हैं और परपेंडिकुलर को 1 ले सकते हैं। उसमें अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका हाइपोटेन्यूज √3 आ जाएगा।
ये 3 हो गया है, एच स्क्वायर के इक्वल एच इक्वल टू √3। तो आपको सेम नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो उसके लिए आपको पहले √2 का ये बनाना पड़ेगा डायग्राम, और देन आप √3 इस पे नंबर लाइन पे शो करोगे। तो मेरे पास स्पेस नहीं है, अदरवाइज आपको सेम डायग्राम में बनाना होता है। मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। ये अगेन आपको ऐसे ही करना है कि आपको लाइंस ड्रॉ करनी है और ये इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए, तभी आपका डायग्राम सही बनेगा। ये 0 1 -1 2 3 4। अब यहाँ पर जैसे आपने देखा है कि यहाँ पर कहीं पर √2 लाई करता है, तो आपको इसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है 1 की। वही सेम प्रोसीजर है हमारा। और अब यहाँ से हम नाप के ये 1 की यहाँ लाइन आ गई है। अब हम आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गई है इसमें, रुकिए मैं एक बार इरेजर से इसे करेक्ट कर देती हूँ। सो गाइज, ये कुछ मिस्टेक हो गई थी। जो √2 है वो 1 और 2 के बीच में आता है, मैंने 2 और 3 के बीच में कर दिया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको ठीक कर देती हूँ। यहाँ हो गया -2 -1 0 1 2 3। तो अभी हमारा 1 और 2 के बीच में आ गया है। अब मैं ये जो मैंने यहाँ 1 सेंटीमीटर का आर्क खींचा था, इसको 0 से मैं मिला देती हूँ। और अब हम इसको रेडियस लेके एक आर्क बनाएंगे, और ये हमारा जिस पॉइंट पे ये नंबर लाइन पे मिलेगा, ये हमारा हो गया है, ये पॉइंट हुआ है √3। तो इस तरह से हमने √3 को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया है। और अब मैं एक्सरसाइज पे आ जाती हूँ। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें यही हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स है। तो मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए पहले से ही लिख के रखा हुआ है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया है कि जो रियल नंबर होते हैं उसमें रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स दोनों आते हैं, उन दोनों से मिलके रियल नंबर्स बनते हैं। तो जो सारे रैशनल नंबर्स होंगे वो रियल नंबर्स होंगे। और जो सेकंड पॉइंट है वो है एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ रैशनल नंबर। तो जो नंबर लाइन है उस पे सारे जो पॉइंट होते हैं वो √m की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर m नेचुरल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, क्योंकि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उसमें नेगेटिव टर्म्स भी आती हैं और पॉजिटिव टर्म्स भी आती हैं, लेकिन जो रूट है वो सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स का ही पॉसिबल होता है, नेगेटिव टर्म्स का रूट पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर हम -1 का रूट करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये स्टेटमेंट में हमारी फॉल्स है, क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं वो रैशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। तो उसमें रैशनल नंबर्स भी आते हैं, सिर्फ इरेशनल नंबर्स नहीं आते। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। इसमें यह पूछा गया है कि क्या सारे स्क्वायर रूट पॉजिटिव नंबर्स के इरेशनल होते हैं। तो ये गलत है, इसका आंसर नो है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे भी स्क्वायर रूट्स हैं जो रैशनल होते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स होती हैं, जैसे √9 ये 3 हो गया है जो रैशनल है, √25 ये 5 हो गया है जो कि रैशनल है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमें √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो अगेन हमें कंपास और स्केल की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो प्रोसीजर सेम है, ये P है ये B है और हाइपोटेन्यूज को √5 लिख दिया। अब हमें B और P को ऐसे लेना है कि हाइपोटेन्यूज √5 है।
तो बेस को हम 2 ले सकते हैं और परपेंडिकुलर को 1 ले सकते हैं। ये 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, h हो गया हमारा √5। इसके लिए आप एक लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए। फिर से वही 1-1 सेंटीमीटर का आर्क लगाइए। कंपास खोल के कितना भी आर्क लगा सकते हैं, तो आप उसको 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं, अदरवाइज आप स्केल से भी कर सकते हैं। तो यहाँ हो गया -1 0 1 2 3। तो हमें बेस को 2 मानना है, तो मतलब ये बेस हो गया हमारा, परपेंडिकुलर हमें 1 खींचना है, तो हमें 2 पे खींचना है परपेंडिकुलर। आप यहाँ पे मिला लीजिए और फिर जितना ये है 1 सेंटीमीटर, इतने करके आप एक आर्क लगा दीजिए और इसको 0 से मिला दीजिए। बस फिर आप इसको बेस रेडियस लेके यहाँ पर एक आर्क लगा दीजिए, तो ये आपका √5 बन गया ये पॉइंट, और हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 1.2 होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आप मेरे पहले के वीडियोस भी ज़रूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही आते हैं। थैंक यू सो मच।